आज हम बात करेंगे पथरी यानी किडनी स्टोन के बारे में। आज इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे पथरी कैसे बनती है, इसके कारण, लक्षण, परहेज व असरदार होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो पथरी को जड़ से ठीक करे, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं पथरी कैसे बनती है। कुछ सॉल्ट्स जैसे कि कैल्शियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड यदि बॉडी में यूरिन में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो धीरे धीरे छोटे छोटे क्रिस्टल्स का रूप ले लेते हैं और यही क्रिस्टल्स धीरे धीरे जमा होकर स्टोन बन जाते हैं, जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं, जैसे कि ऑक्जेलेट स्टोन, सिस्टीन स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, पायरुवेट स्टोन, स्ट्रोवेट स्टोन्स। ये इन स्टोन्स के बनने का कारण लगभग सेम होता है। तो चलिए जानते हैं हम इनके कारण कि कैसे बनती है ये पथरी, क्यों बनती है। तो सबसे अहम कारण जो होता है वह है कम पानी पीना। यदि वाटर इनटेक कम है तो बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन कम होता है। यूरिन फॉर्मेशन कम होगा तो बॉडी में जितने भी सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाएंगे, बॉडी में जमा होंगे और धीरे धीरे करके क्रिस्टल्स बनेंगे और स्टोन का रूप ले लेंगे। यदि आप खाने में नमक या प्रोटीन की ज्यादा मात्रा ले रहे हैं तो भी स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किसी तरह की मेडिसिन का एक्सेसिव यूज करना, जैसे कि पेन किलर्स हो गया, जिससे कि किडनी पे प्रभाव पड़ता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, यूरिन फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा तो स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बार बार यूरिन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है अगर, तो यह भी स्टोन फॉर्मेशन के कॉज होता है। एक कॉज जेनेटिक होता है, यदि परिवार में किसी सदस्य को स्टोन है तो यह आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसे कैसे लक्षण आपके शरीर में दिखेंगे जिससे आप समझें कि ये आपके पथरी हो सकती है। तो इनके लक्षणों में सबसे अहम जो फर्स्ट पॉइंट आता है, जो अहम लक्षण होता है, वह है पेट या कमर में दर्द, स्पेशली जो नीचे की तरफ जाए, वन साइडेड हो तो यह दर्द असहनीय दर्द होता है। अगर यह दर्द है तो आप सोच सकते हैं कि कभी ये पथरी का दर्द तो नहीं। साथ ही साथ यूरिन में कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखेंगी, जैसे कि यूरिन पास करते समय बहुत ज्यादा जलन होना, बार बार यूरिन आना, पेशाब आना, जिसे हम फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बोलते हैं। यदि बार बार यूरिन आती है, उसमें जलन होती है, तो यह भी एक लक्षण हो सकता है। साथ ही साथ यूरिन में ब्लड का आना, हिमेचूरिया। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो हो सकता है यह पथरी हो। तो अगर ये सिम्टम्स आपको सब दिखते हैं तो आप जरूरत काय की है, जरूरत है हमें इन्वेस्टिगेशंस की। ऐसे समय में अगर यह लक्षण दिख रहे हैं तो हमें इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, हमें इन्वेस्टिगेशंस करानी है, जिसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है ब्लड टेस्ट में। ब्लड टेस्ट में हम करा लेंगे बीएमपी, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, सीएमपी, कंप्रहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, यूरिक एसिड टेस्ट। ये सारे टेस्ट ब्लड टेस्ट में हमें कराने चाहिए, जिससे कि हमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन पता चलता है। साथ ही यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं। उसके अलावा जो कंफर्मेटरी होता है वह होता है सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड, जिससे कि हमें स्टोन कहाँ पे है, कितने स्टोन है, प्लस इनका साइज क्या है, यह अच्छे से पता चल जाता है, जो कि हमें ट्रीटमेंट में काफी मदद करता है। अब ये सारे पॉइंट्स पता चल गए हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें इससे बचना कैसे है, क्या परहेज हमें करना है जिससे हमें पथरी ना हो। जैसे अगर हमारे परिवार में किसी को है पथरी, तो ये अपनी बॉडी भी आप समझ सकते हैं कि आप उसके लिए प्रोन है, तो हमें पहले से ही उसके परहेज करके चलना है। तो सबसे पहली चीज, पानी की अधिक मात्रा लेना है। पानी कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है, जिससे कि जितने भी बॉडी का टॉक्सिन है यूरिन के थ्रू पास आउट हो, सॉल्ट बैलेंस हो, इलेक्ट्रोलाइट जो भी इम्बैलेंस चल रहा है वो बैलेंस होगा, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, स्टोन्स नहीं बनेंगे। उसके अलावा अधिक मात्रा में जो नमक का सेवन करते हैं या एनिमल प्रोटीन का यूज करते हैं वो रोकना है। ऑक्जेलेट वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि पालक, टमाटर, टी, चॉकलेट्स, इनका सेवन हमें बंद कर देना है। हल्की फुल्की रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज भी इन सब चीजों से बचाता है। उसके अलावा रेगुलर बॉडी चेकअप कराते रहना है। रेगुलर बॉडी चेकअप में अगर आपको ये स्टोन हो रहे हैं तो अर्ली स्टेज में आपको पता चल जाएगा, तो ट्रीटमेंट उतना ही ज्यादा इजी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ असरदार होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो सिर्फ लक्षणों को ही ठीक नहीं करती है बल्कि पथरी को जड़ से निकाल फेंकती है।
सबसे पहली और अहम दवाई जो इसमें आती है वह है बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू। बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार थोड़े से पानी में मिलाकर लेना है। यह किडनी स्टोन के लिए प्रसिद्ध दवा है। खास तौर पे यह यूरिन में होने वाली जलन को ठीक करती है, साथ ही साथ जो दर्द है उसमें भी आराम देती है। यह खासकर बाईं तरफ के किडनी स्टोन के लिए इफेक्टिव होती है, और यदि दर्द किडनी से नीचे की तरफ खिंचता है तो बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन लाइकोपोडियम 30 है। यदि दर्द हो रहा है राइट साइड में, राइट साइडेड किडनी है, जलन है, साथ ही साथ पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको स्टमक अपसेट रहता है, गैस की प्रॉब्लम है, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवाई है। इसकी 4 गोली 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लें। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑक्सीमम कैनम। यह मेडिसिन यूरिक एसिड स्टोन के लिए काफी इफेक्टिव पाई गई है। यह बॉडी में यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन बढ़ा है उसको कम करने में हेल्पफुल होता है, और यूरिक एसिड स्टोन के सारे लक्षण जो यूरिन में जलन है, दर्द है, उसको ठीक करता है। नेक्स्ट दवाई है कैंथेरिस। कैंथेरिस 30 बहुत ही अच्छी दवाई है यूरिन में जलन के लिए। यदि पेशेंट कंप्लेन करता है कि यूरिन पास करने में जलन हो रही है, बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है, पेशाब जाने की इच्छा होती है बार बार, जलन बहुत अत्यधिक, जलन एक प्रोमिनेंट सिम्टम है, तो कैंथेरिस 30 की 4 गोली दिन में 2 बार लें। यह जलन को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर देती है। आखिरी मेडिसिन सरसपरीला है। सरसपरीला 30 खास करके बच्चों में यदि किडनी स्टोन है तो उनके लिए काफी असरदार दवाई होती है। इसमें मेन सिम्टम ये होता है कि यूरिन पास करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मगर यूरिन पास करते करते एंड में पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि एंड में जलन होती है। अगर यह पिक्यूलियर सिम्टम मिल रहा है तो सरसपरीला 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 4 गोली दिन में 2 बार लेना है। यह बच्चों के लिए भी दी जा सकती है, बच्चों के लिए बहुत ही असरदार दवाई होती है। होम्योपैथी लक्षणों को नहीं, रोग को जड़ से खत्म करता है। अगर अब आपको किडनी स्टोन की शिकायत है, पेट दर्द हो रहा है किडनी स्टोन की वजह से, तो होम्योपैथी अपनाइए और दर्द को, पथरी को दूर भगाइए। आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं वीडियो जानकारी पूर्ण लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। जो भी आपके सवाल हैं वह कमेंट में जरूर पूछें। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।